इसके बाद तृणावर्त आया। भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। भगवान हर उस व्यक्ति को मार देते हैं जो गलत रास्ते पर चलता है। हम आपसे बस यही कहेंगे कि हमारे भीतर भी एक पूतना है, हमारे भीतर भी एक सकटासुर है, एक तृणावर्त है, हमारे भीतर भी एक कंस है, हमारे भीतर भी एक रावण है। यदि मारना है तो अपने भीतर के अहंकार के रावण को मार दीजिए। यदि मारना है तो अपने भीतर की इच्छाओं के दुर्योधन को मार दीजिए। यदि मारना है तो अपने भीतर की बुराई के कंस को मार दीजिए। यही आपकी विजय है। और भगवान ने यही किया। भगवान ने बाहर के दैत्यों को मारा, ये बात तो ठीक है, पर भीतर के दैत्यों को भी तो मारा। केवल बाहर ही हम मारते रहें, भीतर ना मारें। भीतर मारना जरूरी है। क्यों मारना जरूरी है? आपको बुरा कौन बनाता है? आपके भीतर की बुराइयां। आप बुरे नहीं हैं, पर आपके अंदर की बुराइयां आप में प्रवेश। जैसे लोहा बुरा नहीं होता, लेकिन लोहे में लगी जंग बुरी होती है। बोलो हाँ। लोहे में यदि जंग लग जाए तो पूरा लोहा समाप्त कर देती है। आप बुरे नहीं हैं, आप में लगी बुराइयों की जंग बुरी है। यदि आप ये जंग लगने ही ना दें तो लोहा सैकड़ों साल चलता है। बोलो हाँ। और यदि जंग लग गई तो साल 2 साल में ही खत्म हो सकता है। बोलो हाँ। तो मेरी मां, कोशिश करिए कि आपके भीतर बुराइयों की जंग ना लगे। किसकी जंग ना लगे? बुराइयों की जंग। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हम उन बुराइयों को समाप्त नहीं करते। जैसे आपके हाथ में कोई फोड़ा हो जाए तो आप दवाई कराते हो कि नहीं, उसमें मलहम लगाते हो कि नहीं, ठीक हो जाए। ऐसे जब आपका मन भटकता तो आप लोग अपने मन की इलाज क्यों नहीं करते? आपके मन का इलाज ना होने से, आप जैसे रोग का इलाज ना होने से रोग आपकी जान ले सकता है। समय पे इलाज ना कराओ। टीबी उदाहरण के तौर पे देखिए, एक टीबी रोग है, बहुत छोटा सा रोग है। यदि उसको शुरुआती में दवाई कर ली जाए तो आप ये समझिए कि जरा सी दवाइयों में वो रोग ठीक हो सकता है। बोलो हाँ। पर यदि आपने उसे टीबी को इलाज नहीं दिया समय पर तो वो इतनी भयानक बीमारी बन जाएगी कि वो टीबी से आप मर सकते हैं। बोलो हाँ। टिटनेस। टिटनेस क्या है? एक बीमारी है। आपको लोहा लग गया पांव में तो आपको क्या करना है? 10-20 रुपया का एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना है। यदि आपने वो इंजेक्शन नहीं लगवाया तो सोचिए कि आपके 20 रुपया का टिटनेस का इंजेक्शन तो मुझे लगता 5 रुपए का ही आता होगा। मैं फिर भी 20 रुपए बोल रहा हूं, ज्यादा बोल रहा हूं। 20 रुपए का इंजेक्शन यदि आप लगवा लें तो आपकी जान बच सकती है। लेकिन यदि आप नहीं लगवाते, लापरवाही करते हैं, तो टिटनेस यदि हो गया तो फिर हो जाने के बाद तो उसका इलाज नहीं है। यदि अधिक हो गया तो फिर आपको मरना पड़ेगा। समय से बीमारियों को ना देखा जाए, समय से बीमारियों का इलाज ना किया जाए तो वो प्राण ले लेती हैं कि नहीं? उसी तरह जैसे समय रहते आप दवाई कर ले, लोहा लंगड़ लग जाए तो एक इंजेक्शन लगवा लो टिटनेस का, 6 महीने के लिए हो जाता, पर 6 महीने तक कुछ भी लग जाए आपको दिक्कत नहीं जाती। बोलो हाँ। उसी तरह जैसे बीमारी को आप हल्के में लेंगे तो बढ़ जाएगी और बहुत क्षति पहुंचाएगी, उसी तरह आपका मन यदि जा रहा है, भटक रहा, तो क्या ये मन की बीमारी नहीं है? शरीर के रोग का तो आप इलाज करा लेते हो फिर भी, लेकिन आप लोग अपने मन के रोग का इलाज नहीं कराते और बाद में वो मन इतना गंदा हो जाता है
कि वो मन आपका शराब की तरफ जाता है, पराई स्त्री की तरफ जाता है, वो मन आपका पाप कराता है, कहीं आपका मन मछली खाने का हो रहा है, कहीं आपका मन मुर्गा खाने का हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका मन बीमार है। कौन बीमार है? पराई स्त्री पराई पुरुष में मन जा रहा है, मतलब मन में क्या है? बीमारी है। क्या करें? बोले सत्संग का इंजेक्शन लेकर के, सत्संग करके, भगवान नाम जप करके अपने मन को ठीक किया जा सकता है। सत्संग मन को ही तो बेहतर बनाता है। यदि आप सत्संग ना करो तो आपके मन का तो ये हाल होगा कि रुकेगा नहीं। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोए, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। बोलो हाँ। मन से क्या होता है? बंधन। मन को जगत में लगा दिया तो बंधन है, और मन को जगन्नाथ में लगा दिया मुक्ति है। यही बंधन है, यही मुक्ति। अब आप लोग परेशान हैं, कुछ लोग, किससे? गुरुजी, हमारे पति का मन पराई औरत में लगा है। कोई कह रहा है कि पत्नी का मन पराई पुरुष में लग गया। तो क्या लग गया? बोलो। सबसे पहले क्या लगता है? मन। यदि मन आपका जाए ही ना तो बताओ, रावण का मन गया ही ना होता सीता मैया की तरफ, तो रावण का सर्वनाश होता? उत्तर दो। सर्वनाश की वजह क्या बना? मन। रोगी कौन है? इसलिए मन का उपचार करो। साधु लोग, संत लोग क्या करते हैं? नित्य भगवान का नाम जप रहे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण। क्या कर रहे हैं ये? मन को ही बेहतर बना रहे हैं। जिसका मन जितना पवित्र होगा, याद रखिएगा, पानी जितना साफ होगा, आपका चित्र उस पानी में उतना क्लियर नजर आएगा। यदि पानी गंदा है, बाल्टी में गंदा पानी, मैया सो लो मेरी मां, नहीं सुनो, यदि बाल्टी में गंदा पानी है तो बताओ गंदे पानी में आपका चित्र नजर आएगा? चित्र नजर आएगा तब जब बाल्टी का पानी जितना साफ पानी होगा उतना अच्छा चित्र नजर आएगा। साफ भी हो और पानी स्थिर भी हो, शांत, तो आपका मन स्थिर होगा और पवित्र होगा। जिस दिन मन पवित्र हो गया और शांत हो गया, उस दिन ही आपके मन मंदिर में भगवान का चित्र नजर आ जाएगा। आपके भीतर परमात्मा की झांकी इसलिए नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि आपका मन बहुत गंदा है, गंदे गंदे विचार हैं। अब आप कहते हो गुरुजी हमारे भीतर बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं। कोई बात नहीं, गंदे विचार आना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गंदे विचार आए तो आने दो, और आने दो और जाने दो। एक फ्लो होता है। आपके घर में हवा आती है तो क्या करते हो? हवा आती है और जाती है, आप हवा को पकड़ते थोड़ी। हवा आती है, हवा का आना स्वाभाविक है। ऐसे मस्तिष्क में, मन में विचारों का आना स्वाभाविक है। हवा आएगी और जाएगी, आएगी और जाएगी। ऐसे मन में विचार आएंगे, अच्छे विचार भी आएंगे, बुरे विचार भी। तो हर विचार को आने दीजिए और जाने दीजिए, पर जो अच्छे विचार आए उस अच्छे विचार को पकड़ लीजिए, उस अच्छे विचार को अमल पर ले आइए, उसे चरितार्थ कर लीजिए, हृदयांगम कर लीजिए, उस पर चल पड़िए। खेल किसका है? विचारों का। स्वामी विवेकानंद जी कौन थे? एक महान विचारक थे। बोलो।
कौन थे? महान विचारक। स्वामी विवेकानंद जी को महान किसने बनाया? उनके विचारों ने। स्वामी श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी को महान किसने बनाया? उनके विचारों ने। आद्य शंकराचार्य जी को महान किसने बनाया? उनके विचारों ने। मीराबाई को बड़ा किसने बनाया? जिस व्यक्ति के जितने उच्च विचार होंगे, वो केवल विचार नहीं, उस विचारों पर वो चल के दिखाए। राम कौन है? राम के विचार इतने श्रेष्ठ हैं कि जब रावण की बहन ऑफर लेकर आई, रावण की बहन सूर्पनखा राम से कहती है कि आप मेरे से विवाह कर लो, पर राम ने उस सूर्पनखा की तरफ देखा नहीं। ये राम के विचार हैं कि मैं पराई स्त्री की तरफ क्यों देखूं, जबकि रावण के विचार कि उसे कोई भी पराई औरत मिल जाए तो वो पीछे भाग जाता था। और राम के विचार और रावण के विचारों में बताओ, राम की पूजा क्यों होती है? विचारों के बल पर। रामचरितमानस में क्या लिखा है? राम के विचार। भगवत गीता में क्या लिखा है? कृष्ण के बोलो। जो जितना श्रेष्ठ विचारक होगा, जिसके विचार जितने उच्च कोटि के होंगे और जो उस विचार पर चलने वाला होगा, वो समाज में उतना बड़ा स्थान प्राप्त करता है। बड़ा बनना हो तो पहले विचार बड़े लाओ, उस बड़े विचार पर चलो, तब ना समाज आपकी जय जयकार करेगा। वरना बहुत लोग जिंदगी जी रहे हैं, आए और चले गए, खत्म कहानी। इतिहास तो इस भीड़ में कोई कोई लिखता है ना, सब तो इतिहास नहीं लिखते। कितने लोग रोज मरते हैं, पर किसी की मृत्यु इतिहास हो जाती है। जीते तो करोड़ों लोग हैं। आज पूरी दुनिया की जनसंख्या लगभग 7 अरब है। लगभग आज पूरी दुनिया की जनसंख्या लगभग 7 अरब है। जी तो इतने लोग रहे हैं, पर किसी की जिंदगी इतिहास बन जाती है, किसी का जीना अमर हो जाता है। सब जी रहे हैं। इसलिए अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाइए। आपको सुखी कौन रखेगा? आपके विचार। आपको सुख कौन देगा? आपके विचार। पैसा कमाना भी सही तरीके से, ये भी तो एक विचार है भाई। अडानी अंबानी जो हैं, इन लोगों के पास इनके पुरखे पूर्वज जो थे, डायरेक्ट पैसा थोड़ी आ गया। इनके 5-10 पीढ़ी पहले भी झांक कर देखोगे तो इनके घर में भी तो गाय रही होंगी, गैया चराते रहे होंगे। लेकिन ये जो आज इनके पास कारोबार खड़ा है, तो ये डायरेक्ट इनके पास नहीं आया, पहले इनके पास विचार आया होगा कि मैं ऐसा करूं, क्या ऐसा करूं तो ये प्रॉफिट हो सकता है। पहले क्या आता है? ताजमहल बना, तो ताजमहल पहले बना कि ताजमहल बनने का विचार आया? पहले क्या आता है? कोई भी बिल्डिंग बनती है तो पहले बिल्डिंग के पहले उसका विचार। आप घर बनवाते हो तो डायरेक्ट घर नहीं बनवाते, पहले घर का विचार। कोई भी, ये प्रकृति है, प्रोसेस यही है। जितना श्रेष्ठ विचार होगा, इसलिए कहते हैं घर बनवाओ तो विचार से बनवाओ, अच्छा बनवाओ। अच्छा मतलब वास्तु को देख लो, कहाँ वॉशरूम हो, कहाँ रसोई हो, कहाँ मंदिर हो, ये विचार करके बनवाओगे तो अच्छा बनेगा। बिना विचार के बनवाओगे तो बाद में तोड़फोड़ होगी, लोग कहेंगे ये यहां नहीं होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए। तो विचार नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। पूरा खेल किसका है? इसलिए संत लोग कहते हैं कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। बिना विचारे जो करें। इसलिए कहता हूं, जो भी करना है विचार करके करो।
जो कहना है विचार करके कहो। इसलिए आपको श्रेष्ठ बनना है तो विचारों पर ध्यान दीजिए। अच्छे विचार आइए, गलत विचार आए तो आने दो और जाने दो, पर अच्छे विचार आए करो। चोरी करने का विचार आए तो जाने दो विचार, पर किसी भूखे को भोजन कराने का विचार आए तुरंत उस विचार को पकड़ो और भूखे को भोजन कराओ। पाप करने के विचार आए तो जाने दो, पर पुण्य करने के विचार आए तो तुरंत कूद पड़ो कि नहीं जी हमें करना है, विचार आए। क्योंकि विचार आज है कल रहेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। विचार स्थिर नहीं होते ना। आज आपके मन में जो विचार हैं कल भी रहेंगे, कौन गारंटी लेगा। आज आपके मन में है कि मैं भी गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध मां को भोजन कराऊं, आज विचार बना कि मैं भी थोड़ा अन्नदान करूं, पर कल हुआ तो आप भूल गए, नहीं जी क्या करना है तो ठीक है ये पैसा अपने काम आ जाएगा। कब विचार बदल जाएं आपके, तो विचार तो हर क्षण इतनी देर में विचार बदलते हैं। ये इतनी देर में विचार आते और बदलते हैं। लोग अपने विचारों पर टिकते ही तो नहीं है, इसलिए तो पतन होता है। आज एक संत जी आए यहां गौरी गोपाल, उन्होंने सब देखा तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने दुनिया देखी, लोग कोई भी गौरी गोपाल में जितनी सेवा का काम हो रहा है, बोले कोई दिखाने के लिए करेगा तो 10 दिन करेगा, 15 दिन करेगा, महीने भर करेगा, पर सदा करने का काम कोई दिखाने के लिए नहीं कर सकता। सदा का जो काम है वो हृदय से ही हो सकता है।